उर्दू जिंदा है तो कर्म से जिंदा है समझा। मैं क्योंकि पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा करता रहता है हमेशा। तेलंगाना में चलेगा, आधा दिन हमारा चलेगा, जहाँ चलेगी। तेलंगाना में सब उर्दू बात करते हैं, तो घरों में उर्दू बात करते हैं। अब यहाँ मसला अपना अपन का आंध्र प्रदेश में समझा तो जिंदा है कर्म में ज़्यादा उर्दू बात कर जो था गुदाम है, उर्दू बात करके चले। पर यहाँ की जगह तुम समझ रहे, तुम बात कर रहे, तो समझना पड़ेगा ये हमारी लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज ऐसा उर्दू है जैसा तेलुगु। वहाँ मसला मुसलमानों का माइनॉरिटीज का माइनॉरिटी को मुसलमानों की तादाद 90% है। अब मुसलमानों की माली माशी हालत में बोले समझते हैं लोग ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चों को खुद डालेंगे उनकी खुद के बच्चों की जिंदगी की सफर कैसा है उनके टेबल से पास होना। पहले ज़माने में हैदराबाद सबसे से ऊपर पड़ेगा मुसलमानी अंदर परेशानी में जैसा बच्चे गरीबों की बहुत हाल बुरी हालत है मुसलमानों की। अब यहाँ स्किल डेवलपमेंट के वास्ते हादसा बड़े दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं तो विश्राम दे रहे हैं बच्चों को। मैं पहले पुस्तकों करते तो क्योंकि आपका पैसा बहुत है, मोहम्मद का पैसा पैसे 2 करोड़ रुपये है, 2 करोड़ ₹20 दानी మీరు जो वालिद के हिसाब से काम करा जो वालिद करे जो वालिद हमेशा शादी में रहते तो फुटबॉल खेलते बाकी ना था आलोक खान क्या सब करेंगे। वो 100 200 400 500 शादियाँ करते थे ज़माने में। जो सारे घर में आलोक खान चले गए उनके भाई हंसुल गुल में चले गए, कोई भी नहीं है, सब चले गए पुराने बोला। अब 45 साल से मैं सियासत करूँ अल्लाह के भरोसे आपको दुआओं से कोई भी नहीं आंध्र प्रदेश में तो नेपाल 90,000 आपको बताऊँ। अब बोले कोई हजरत बोले वैसे भाई मोहम्मदिया कॉम्प्लेक्स तो पीछे कितनी तकलीफ है आपको मालूम है। सर हाइब्रिड साहब मेरे एमपी साहब थे, एक ग्रुप के साथ मैं जो मिनिस्टर थे। हाइब्रिड साहब क्या बोले मालूम, मेरी याददाश्त में तुम क्या तो करो गवर्नमेंट में करेंगे क्या, बस सर सोचना पड़ेगा सर क्या करेंगे, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अच्छी बात सर दौरा आगे दौरा करें 5-4 మీకు మీ హాస్పిటల్ పక్కన విద్యార్థి హోటల్ ఉండేది, దాన్ని బాగా చూశాను. ఆ రోజుల్లో అక్కడ కాంప్లెక్స్ కడదామని ఆలోచిస్తే అక్కడికి వచ్చాను. చూసిన తర్వాత చాలా మంది పండుగ వస్తున్న తర్వాత నాసిక్ తీసుకుంటారు. అందరం కలిసి వచ్చిన తర్వాత అది కొంచెం హోటల్ నడుస్తున్నాయి అక్కడ, వాళ్ళకి లీజ్ ఉన్నాయి. సరే ఇక్కడికి వచ్చాం విశాలధార మార్కెట్ దగ్గర. ఇక్కడ కడితే కాంప్లెక్స్ బాగుంటుందని ఆలోచన చేసాం. ఆలోచన చేసిన తర్వాత అక్కడ కమిటీలో ఉండే పెద్దలు పబ్లిక్ జమాత్ పెద్దలు వచ్చి అక్కడ కట్టకుండా చేసింది. మన మంది దళిత कैसा हमारे हाथ कैसा पहले गवर्नमेंट से जाते हम भले नहीं देते नहीं घर की चुका भाई भरना क्या था मोटा खाना था दाम खाना था आप खाया है किसको घर था उसको निकाले बाहर सब उनको एमएलए साहब थे भावनगर के वो भी गए हैं दिल्ली खासा उनको तारे खाते रिश्तेदारी थी उन लोगों की। मैं को निकाला भाई, निकालने के बाद और झगड़ा फसाद लोग क्या करेंगे, निकालना रिसाजरों की थे। रिसाजरों के बाद क्या करेंगे कि जगह देखे तो कलेक्टर साहब सत्यनारायण साहब थे, सारी जगह मेरी है तुम्हारी नहीं बोले। मैं रिसादारों के वास्ते रिसादार को तो समझे ना तुम सर आर्मी वाले बनाए से गुटू डाले वाले के वास्ते ट्रेन डाले के दावत पड़े वास्ते भेज दिया हुकूमत दी है, इसलिए इसका नाम रिसादार बात बन करेंगे। चलो अच्छा बात जो भी अच्छा काम करना चाह रहे तब उनको साथ जो खड़ा हुआ है पूरे लोगों साथ किए। पैसे लाए पैसे कुछ नहीं था, वो यार तो 500 रुपये से ज़्यादा दाखा नहीं था लोगों वो यार तो राजा बच्चा वो पड़ सिर्फ मतलब नाम रखना उसका। अब निकाली तो तेलुगु का SRBC किसी के नाम कि बड़े कनाल के नीचे जितने पैसे कम्बेंट डिस्ट्रिक्ट था अलग डिस्ट्रिक्ट था तो पैसे पूरे पैसे निकाले 25 लाख 30 लाख के कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड साहब को कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन बनाया तो जहन में रहता है क्या एक साल हाइब्रिड साहब को बनाया तो हर हफ्ता 15 दिन 20 दिन के ऊपर आके इंजीनियर साहबों का साहब आगे बैठे गुजरात में दौरा करके हाइब्रिड साहब मैं मिनिस्टर साहब विजिट आगे देखे वहाँ मसला वो कंप्लीट हो गया। आज आपके हाथों में ले जाए वो बच्चा मिलेगा आपको
अब कैसा बात पाता है तो आपको बड़ा बड़ा करेगी देखिए 3 घंटे के पीछे अब उसका से झगड़ा होगा 50 बार 5 साल दूसरे से घर आते तो फिर एक करेंगे कहना भाई भाई को 5 हज़ार दे रहा बच्चों को ज़्यादा दो ऐसा तुम्हारा है सामान आप लोग करो आपका पैसा डिपेंड रखेगा वो बोल रहे तरफा जगह नहीं करो या देने की जरूरत नहीं आप जो चाहे तो एम एल ए का बिल्कुल नीचे आपको जानना तारीख जरूरत में आपका पैसा आपके पास करो आपका है और वहाँ रेसिडेंशियल स्कूल पूछे आंध्र प्रदेश की शादी खाना पहला एनटी रामाराव लेके हेलीकॉप्टर है पहला शादी खाना संगीत बुनियाद हुआ कर्नूल में कंप्लीट है हुआ कर्नूल में आज तक ओनली होटल ने 1986 कोटेशन था ఇంతవరకు ఆ శాది ఖానే కానీ హోటల్లో ఏ హోటల్ జరుగుతూనే ఉండేది వారి పూర్వ వారు ఖాళీ అయిపోయింది కాంప్లెక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి కానీ ఫౌండేషన్ నుంచి కావాల్సిన నా పేరు కూడా ఉంటుంది అయినా रेसिडेंशियल स्कूल बोले रेसिडेंशियल स्कूल आंध्र प्रदेश में 35 स्कूल आंध्र में है लेकिन 22 की एनटी रामाराव साहब के ज़माने में उपोड़ी जगह दिया में उपोड़ी की जगह भी रेसिडेंशियल स्कूल कर्नूल गुंटूर निजामाबाद में दिए शुरू हुआ अब और तो खवातीन के लिए पूछे आप जो खवातीन के लिए करेंगे इंशाल्लाह बात करेंगे मेरे साथ बात करते कोई ज़्यादा तादाद में मुसलमान ज़्यादा यहाँ पर लाचारी है करेंगे प्रवासी के पास पैसा नहीं है बच्चों के पास आपको करेंगे तो ईद गया था आपका आप आपकी कमेटी वाले आए थे मेरे को ध्यान नहीं कोई जो दूसरे लोग आए मेरे पास हम तो ध्यान नहीं रहे बहुत साफ तो आए थे भाई साहब थे वही की कमेटी बड़े थे वही तो 10 लाख रुपये थे मालूम हमारे में जामिया में से 10 लाख रुपये दे आपने कमेटी कितने महीने हो गया मुझे आएंगे मैंने लोग पैसे दिया कलेक्ट स्टेशन के पास हैदराबाद में जाम लगा तो उसको 10 लाख रुपये दिया तो मैं इधर को ताबीज के लिए दिए पैसे थे अब नहीं तो आबाद है तो पुलिस में जैसे थे पुलिस से बने पर इंडिया में सब प्रधान बन जाते अब सब पेपर मिलता है इंडिया में अब से कुछ वही लोग पैसे दिया था तो जमाना था पैसे ठीक देते थे और ऊपर के हाल से बदतर होंगे और एक आपने से मेरे अभी गेस्टों से पूछे लोग आएंगे मुझे हास्पिटल के बाद गुड्डा छोड़ा था वो गुड्डा छोड़ मैंने कॉम्प्लेक्स करता हूँ मेरी ऊपर सेट ब्लैक कट्टे डबल डिस्काउंट कट्टे ఎవరైనా వస్తాడు ఎవరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరినైనా కాదు అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఏం చెప్పింది మరి ఎందుకు కొత్త యాక్ట్ వచ్చింది మనం ఏం చేస్తుంది కాబట్టి उम्मीद है कि एक बार भी इतने साल से डेवलपमेंट कर रहा था तो करे तुम लोग मैं बड़ेगा भी बोलूँगे ज़्यादा तादाद में ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे पास से और करोड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या भी नहीं करना मैं भी नहीं करना आप लोग करेंगे आप भी झगड़े फंसाना होता कि हमारे यहाँ कुछ हमारे व्यवहार कर सका है वो इसके ये अच्छा पहले काम अच्छा काम है इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ ऊँचा के विषय दिए सिर्फ बेहतर के विषय आ रहे आजकल मेरे पास भर है बच्चों पास मेहनत करते तकलीफ करते आप घर के ऊपर घर की हालत में घर की माहौल की मालूम कैसे संभालते हैं गौरव बच्चे हमारे कैसे घर को संभाल रहे कैसे नहीं मतदान करता है कैसे कर रहे हैं बोला वो सब करना इसलिए इन लोगों पास से इंशाल्लाह लोगों पास से अच्छे से नहीं है ये मिश्रा आजकल अलग हो गए तो ट्रेनिंग आजकल यूपी के बिहार से पूरे यूपी बिहार वाले का खुले से मेरे घर के पास की बरोबर पूरा वो खुले सीधे गाड़ियाँ में आएंगे उधर के 15-20 रुपये लेके 25-30 रुपये वो जरी होती क्या बोलते बड़े बड़े बात यूपी वाले मेरे कहने से भाई वो मैं घर को जा रहा हूँ मैं पुराने शहर में जब मुकाबले क्या करते सकते हैं बच्चा रात यही बच्चे कर रहे हूँ जाने कर रहे हैं और घर में कर रहे हैं अरे तो 25 महीने को 15-25 रुपये आते वो ट्रेनिंग नहीं किसके लिए इनके पास इंशाल्लाह बोलो ठीक है कैसे करेंगे अब मेहंदी का काम है मेहंदी क्या दिक्कत है एक हाथ को मेहंदी दाल बताते हैं बच्चे को बोलते बहुत से नहीं करेंगे और बच्चे फैशन नहीं तो बहुत पास से आता है डिजाइन भी करेंगे जिसका कार्यक्रम बहुत तो लड़के हैं बच्चे पढ़े लिखे लोगों के पास है पेपर देने माने को 1000 गाड़ी हर फंक्शन में पेपर देने करेंगे आप लोगों के बाद हमारे ऊपर क्या करता जा रही है बोले तो आपसे बोलो इस हिसाब से करेंगे कितना हुनर घर पा लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिन्हें करने वाला जिन्हें ढोने वाला मेहनत करने वाला और जो प्रधानमंत्री साहब प्रति वर्णन చెప్పినాడు
ప్రతి మహిళ 20 నెలకు వేరే వేలు సంపాదించాలి. సొంత ఇండిపెండెంట్ కావాలా, సొంతంగా సంపాదించాలి. కాలు మీద బతుకుతున్న మహిళలు ఈరోజు దేశం బాగుపడుతుంది, రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది. కాబట్టి మనమే మూడో మీద కాబట్టి ఆయన పూర్తి చేస్తున్నాం. మైనార్టీ పరిష్కారం తీసుకొచ్చాం. ఈ పరిస్థితి హాస్పిటల్ పైకి తీసుకోవాలా, మనకి లోన్లు ఇవ్వాలా, తద్వారా బాగుపడాలా అని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాగానే మకాన్ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేశాం. మకాన్లు ఉంటారు కాబట్టి మన దుకాణం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఎక్కడే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పి చేశాం. కానీ జరగని 5 ఏళ్ళు బ్రేక్ రావడం మనం చూపిస్తున్నాం. మీరు చేసిన తప్పు పని, మనం చేసిన తప్పు పని. అది 5 ఏళ్ళ బ్రేక్ రాకపోతే రాష్ట్రం ఎక్కడ పోయేది, దేశం ఎక్కడ పోయేది. కాబట్టి దాంట్లో మీకు తప్పు మీరందరూ కూడా ఎవరున్నా కానీ దాంట్లో డైరెక్ట్ మీరు మనమే కాదు, అందరూ కూడా చేసిన తప్పుకు ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి ఏదేమైనా సరే ఇప్పుడు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే वक्त हो गया है, रमजान है, आपको रमजान मुबारक देता हूँ। आप लोगों को हुनर क्या है बनना, 1,500 के 6,000 में है। हुनर क्या है कि पहचानना आपके पास कि आप एक काम करते हैं మైనార్టీ में వెరిఫై చేశాను. మైనార్టీ తెలుసు కాపీ ఈసారి సంవత్సరం మొదలు పెడతాం. మనం మీద కర్నూలు మనకే కూడా పిల్లలు కూడా సపోర్ట్ చేయాలని గ్రేడ్. కాబట్టి ఆ విద్యార్థి మీరు ఆలోచన చేయండి, చేసి దాన్ని డాక్టర్ పెట్టమని చాలా మంది చెప్తున్నారు. అది చూస్తే మనకు మంచి తర్వాత ఈ ఉర్దూ అకాడమీ కాన్సన్ట్రేషన్ దాంట్లో దాంట్లో ఏదైనా కొత్త సిస్టమ్ పెట్టడానికి ఏ వచ్చింది, దానికి ఏదైనా కొత్త సిస్టమ్ ఇస్తాము. పిల్లలు నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళ డాక్టర్ వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు ఆడబిడ్డలు ఇస్తున్నారు. అది కొత్త నేర్పి దాన్ని కూర్చొని భూమి హేనం ఉండకూడదు, అది మార్చేసి కొత్త సిస్టమ్ స్థాపిస్తే సిస్టమ్ దాదాపు 10,000 ఈ సిస్టమ్ ఏదైనా నేర్పించి ఇప్పుడు ఆడబిడ్డలతో నేర్పి మీకు కావాలి. ఇప్పుడు శేఖర్ ఉన్నాడు, ఆయన టాలెంట్ ఇప్పుడు పిలుస్తున్నాడు. మళ్ళీ అటు చూస్తాను మనం కూడా చేద్దాం. మైనార్టీ సిస్టమ్ సిగాగే వచ్చాను. అదే దాని కూడా పేరకుండా కూడా जीवन समान से गरीबों को काफी वक्त है और वेट मैं माफी चाहता हूँ. वक्त है आप लोग वेट कर रहे हैं. अलग पड़ेगी मैंने कैमरा अलग पड़ेगी. मुझे किशोर साहब क्यों क्या बोले मैं अलग देता बट अंडर उस पर अलग नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट. अच्छी बात होती है कि लाइब्रेरी साहब क्या वो नए नए अलग ना बोले तो मजे होता है. फिर अलग कर देना तो फिर अलग रिकग्निशन होना, फिर अलग देना ये देना अंडर दी तुम्हारे गाड़ी देता हूँ. अच्छी बात होता है देते हुए अच्छा करें, बच्चा पढ़ रहे हैं, मेहनत करें, फोन करें, कुछ मत करें, जिला वाला सब करें, चलना सब करें. फिर बालिश सभी किए फिर बालिश करते ना फिर शादी खाना नहीं करते शादी खाना यहाँ बने लो फिर अपनी जाति करते हैं. आज ये कोर्ट होता है उत्तर प्रदेश में दिए तो शहर की बात हमारा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ. మనసు కూడా చేసుకోలేకపోయినా ఎందుకు అవసరం చేయాలి. 5 ఏళ్ళు ఏం చేశానని జగన్ మనమే ఉత్తరాఖండ్ ఓటు చేసినాం. జాగ్రత్త ఏదో చేస్తే సంతోషమే, బాగా పనిచేశాడు. ఇది ముందు కూడా మీ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టింది నేనే, శ్రీరామారావు గారే పెట్టినారు. మైనార్టీ నేనే తీసుకున్నాను. 5 ఎకరాలు అంటే 10 ఎకరాలు ఇస్తాను. ఆ గౌస్ నీ పేరు కలిసి రావాలని ఓటు బాగు పని పెట్టాడు అంటాడు. నా పేరు కాదు, ఓటు బాగుతాను मेरा बहुत बने है ना. ठीक है 5 एकड़ कुछ कपूर आगे नहीं नहीं 10 एकड़ 5 एकड़ काम ज़्यादा कर बोला अभी आप कोई असर नहीं आपको. तो हुकूमत क्या है काम करे बोला ना इनको आप ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నారు. ఉద్యోగ యూనివర్సిటీ అబ్దుల్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చి ఎకరాలు ఇచ్చినప్పుడే లక్నో తీసుకోపోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్ కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు చూస్తే ప్లాన్ కూడా మనకు ఆడపడి కాదలేకపోయినాడు. 200 ఎకరాలు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ పేపర్లో వస్తుంది 50 దాంట్లో 50 ఎకరాలు తీసుకుని ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతు చెప్తారని చెప్పి ఏదో వస్తారు. అదే దూదర్చుకోలేదు 200 एकर्स काम करें. తెలుగుదేశం పార్టీ हुकूमत ने अपने हमारे बेहूदी के लिए लोना दे रहे हैं. ज़्यादा लोना भी शुरू कर रहा మైనార్టీ बैंक कॉर्पोरेशन से लोना भी गरीब बच्चों को लोना देंगे. तो आपके पास क्या लोन है, स्किल्स बहुत है. दिन मीटिंग रखते बोले मैंने మైనార్టీ बैंक कॉर्पोरेशन एमडी को बुला भेजता और बोर्ड को चेयरमैन का छोड़ दो एमडी को बुला भेज के उन्होंने चाहिए एमडी उन्होंने बच्चा रहने वाला है. स्किल डेवलपमेंट क्या करना चाह रहे हैं आप ओपिनियन दो मेरे तो बड़ा चीज करना चाह रहे हैं. सर पूछ रहे क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अब जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट वास्ते जा रहे हैं. विकास से सिविल साहब का है ये कानून कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा बहुत
ఆడ పోతాడు నేను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇద్దరు మంది నాకు లేదు. కంప్యూటర్ వచ్చేసింది, కంప్యూటర్ సెంటర్ పెట్టాము. వాళ్ళు సొంత స్థలం బిల్డింగ్ కట్టించారు. బాగా వస్తుంది, ఎవరు తీసుకుంటారు పోలేరు. ఉద్యోగపడి ఉద్యోగపడి ఆఫీస్ ఉంది, దాని షాపులు ఉన్నాయి, దాని బాడీ ఎవరు తీసుకుంటారు పోలేరు. ఆ పోలేరు కూడా ఎగ్జామ్ తీసుకుంటాను తప్పకూడదు. उर्दू अकेडमी नहीं है, हर जगह है, షాపులు పెట్టారు. కంప్యూటర్ బినా ఆర్టిఫిషియల్ చేసుకోవాలి, మోబాయిల్ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఈపరిగా ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్ పెట్టారు. ఇక్కడ సొంత స్థలంలో షాపులు కట్టించారు. అది ఎవరు నాకు ఏమి తప్పదు. మరి గత చెప్పాలి साहब मलिक साहब और स्कूल शामिल हुए प्रेसिडेंट मोहम्मदिया कॉम्प्लेक्स इब्राहिम साहब, मंसूर अली खान साहब और तमिल जिले के జాయింట్ కలెక్టర్ సార్లు, పెద్దలు ఫరూక్ గారు, అలాగే మిత్రులు मंसूर इब्राहिम महबूब भाई, जॉइंट कलेक्टर गारू। इलेक्शन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी काउंसिल की तरफ से जो है टीजे भट्ट साहब को हमें जिताने का जो है पूरा एक प्रोग्राम बनाए थे। जब जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी लहर थी, इनको सपोर्ट जो है मुसलमानों को जो है बहका देते कि उन्हें बीजेपी है ऐसा ऐसा बनेगा, उसके बावजूद वो जो है सपोर्ट करे, उसमें जो है वादे करे थे टीजी वेंकटेश साहब जो मुसलमानों के वास्ते जो करे बहुत काम है, जैसे कि शादी में है वो उनके साथ है। अब जो है वो ज्यादा करने बोलने का वादा करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे क्या क्या हुए जीतने के बाद टीजी भट्ट साहब के हया में क्या क्या हुए मैं बोल दूं। उर्दू यूनिवर्सिटी को जो है उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपने जाती पैसे से लगाए। आज तक कोई मुसलमान, हालांकि जो है बड़े बड़े खानदान वाले हैं यहाँ, लेकिन उर्दू की तारीफ के वास्ते जो है 1 करोड़ रुपए जाति पैसे कोई नहीं लगाए। मैं भरत साहब को जो है फारूक साहब के सामने जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा मस्जिद है शाशा मस्जिद त्रिला गेट के पास जो है शाशा मस्जिद, वो बहुत साल से पेंडिंग था। उसको जो है एक हमारे वो कहीं को वो लगा शाख का फुटा है, वो लगा ले तो हमारे को काटते में बहुत सारे लीडर जो है इसको ये करे। उन्होंने नई सरकार जो है रोड कटिंग के वास्ते जो है जॉइंट कलेक्टर साहब के साथ में हमारे भरत साहब बोल को जो है मुसलमानों को तकलीफ नहीं होना, शाप वाले को भी तकलीफ नहीं होना, उनको मस्के में के बाल के सर का जो है निकाल को हमारे मुसलमानों के प्योर में बहुत अच्छा काम करे। मैं उनको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरा जो है ये मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स, सर फारूक भाई मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स गए साल में जो है पूरा डायरेक्ट मैनेजमेंट में था। हमारे को ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में रहने से 32% जो है हमारा कानून का जो हमारे को आने का था 1,40,00,000 रुपए हमें लॉस हो गई मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स से। मैं साल को इलेक्शन से पहले ये बोला था कि कमेटी डाले तो हमारे को 32% हमारे को टैक्स बच जाता हमको, अब डाल डालिए। उसका तो शुक्रिया अदा करूँ मैं हमारे भरत साहब का। और उसका और दूसरी बात क्या है फारूक भाई, हमारे को माइनॉरिटीज के तरफ से जितने भी हमारे को इश्यूज आ रही पूरे टोटल हमारे को पूरा जो है भरत साहब से मैं ये कर रही। और दूसरे जगह मेजर इश्यूज पे है जरा वो आप दोनों मिलकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और भरत साहब మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు, అందుకని మేము దీనికి సంబంధించిన మైనారిటీకి సంబంధించిన ఏమైనా ఇష్యూస్ అయినా మేము మన్సూర్ సార్ తీసుకొస్తున్నాము, ఆయన మీ వరకు తీసుకొస్తున్నాము, దానికి ధన్యవాదాలు। అదే సార్ वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा इशू है सर, చాలా పెద్ద ఇష్యూ సార్। 1984 ఇక్కడ మనకు వక్ఫ్ బోర్డ్ కు ఒక రీజనల్ ఆఫీస్ ఉండింది సార్। ప్రతి చిన్నదానికి కూడా మేము విజయవాడ పోవాలంటే మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। మాకు ఒక రీజనల్ ఆఫీస్ ఇప్పించేస్తే అది చైర్మన్ గారి మనం పార్టీ సార్ వాళ్ళు తలుచుకుంటే బోర్డ్ మీటింగ్ లో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది సార్। అది మనకు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ముతవల్లి అక్కడ ఏదో ఆర్డర్ కాపీ తీసుకోవడానికి వస్తూ చనిపోయాడు సార్, దానిలోనే చనిపోయాడు। అది మనకు ఒక రీజనల్ ఆఫీస్ మన కర్నూలుకి వస్తే, ఎందుకంటే వక్ఫ్ బోర్డ్ ఆఫీస్ లో సంబంధించిన అన్ని మనకు వక్ఫ్ ఆఫీసులు కర్నూలు జిల్లాలో నంద్యాల జిల్లాలోనే ఎక్కువైంది సార్, మిగతా వాటికి చాలా తక్కువనే। నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమంటే మన కర్నూలు మనకు వక్ఫ్ బోర్డ్ జోనల్ ఆఫీస్ వచ్చేటట్టు మీరు ప్రయత్నించాలి సార్। और ये जो जितने भी मिशन जो तुम्हारे को दे रही, हमारा मदरसे मस्जिद रयान के मदरसे वाले जितने भी ले रही उन्होंने जरा उनको ठहरोगा, उन्होंने जो आ गए मलिका से फारूक साहब भी आए, फारूक भाई इससे कमिश्नर रहे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया है। हमें आज टेलरिंग में सेंटर सीखे हैं तो हमारे से इससे बहुत फ़ायदा है, तो ताकि हम अपने पैरों पे ठहर सके। और हमारे को बहुत खुशी हुई कि मेरा टोकन नंबर 34 है। आज यहाँ पर मुझे मिला है मौका बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा टोकन नंबर है 35। आज इसी तरह से जो आज जो फंक्शन हुआ टीजीवी माइनॉरिटी फंक्शन हॉल जो 10th वार्ड है
जनाब हमारे महबूब खान साहब हमारे साथ है, यहाँ के वार्ड इंचार्ज भी है, और जो माइनॉरिटीज़ के ऐसे ऐसे काम करते, जैसे कि यहाँ दुर्वेश कादरी मस्जिद है। मस्जिद ऐसी थी कि उसका हाल अलग ही था, लेकिन उन्होंने आने के बाद, मस्जिद की कमेटी उनके आने के बाद जो है वो मीनारे लगाना, शहरी का इंतजाम बहुत सारे करे। आज उनके वार्ड में जो है आज फंक्शन हो रहा, उनसे आज मालूम करेंगे ये मिशन जो माइनॉरिटीज़ को बांट रहे हैं उसके ताल्लुक से उनसे मालूम करें। बोलिए महबूब खान साहब, ये जो मिशन जो है आपके वार्ड में जो बढ़ रहे हैं और भरत साहब के इसमें ये बढ़ रहे हैं, जरा मंसूर अली खान साहब और उसके ऊपर आपकी क्या राय है और क्या करें तो क्या अच्छा रहता है? बोलिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये जो मशीन दे रही है बात, इससे पहले जो इख्तिदार में गवर्नमेंट थी 5 ईयर्स थी, एटलीस्ट वक्फ कॉम्प्लेक्स की कमेटी भी नहीं डाले हैं। जैसे ही टीडीपी गवर्नमेंट है, बड़ा सार मिनिस्टर बने, सबसे पहला काम अगर किया गया तो वक्फ कॉम्प्लेक्स की कमेटी करने के बाद उन्होंने रिजल्ट दिए। जो कमेटी मेंबर्स है उन्होंने सब एवरी मंथ एवरी 6 मंथ्स को 2 साल में बहुत सारे काम करे। जुमलातन देखो दरवेश कादरी को मैं हमारे खुद एक फ्रीज़र दिए उन्होंने, मैं लेटर रखने के बाद मिनिस्टर साहब के बाद बस 1 महीने में लेटर करे। तो बेहतरीन अंदाज से जैसा लीडर एक एटमॉस्फेयर ले को, एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर ले को, एक बेहतरीन एक एजेंडा से काम करना चाहता। कोई भी कम्युनिटी को, एज कम्युनिटी बोल को नहीं, कोई भी कम्युनिटी को जैसा टीडीपी गवर्नमेंट और भरत सार के गवर्नेंस में जो कर्नूल में काम चल रहा, बेहतरीन हैंड्सअप कर सकती है उसे। और कमेटी मेंबर्स भी, और उसके साथ साथ सोने पर सुहागा को हमारे भरत सार के बचपन के दोस्त है, आज कमेटी मेंबर मंसूर साहब का भी उनका हिम्मत अफजाई, और उन्होंने पीछे रखो जो बैक द स्क्रीन एवरी टाइम पीछे स्क्रीन के पीछे रखो जो आवाम की आवाज़ से कर लेते आ रही। उनके एरिया में रहते, दूसरे वार्डा में रहते, हमारे खुद भी राय मशवरे में तो मंसूर साहब का भी इसमें बहुत सारा अताउन है जी। तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कमेटी मेंबर्स का, मंसूर साहब का, और स्पेशली टीजी भरत साहब का। तो ना कोई किया है ना कोई करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लेकिन मैं आपके बात से ये कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले जो है इनको आगे तो इन्होंने ये से फला वो रूमर साहब को भी मालूम है, उससे जो है पूरा जीत के निकलने के बाद आज जो जिम्मेदारी जो आप इससे पहले बोले, जिम्मेदारी पे क्या पूरे कर पा रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए? इससे पहले जहाँ तक मेरे को मालूम है, और दूसरे लोग भी कर्नूल की आवाम है, बहुत सारे लोग देख रही सुन रही, 5 ईयर्स पे छत्ते का पन भी वसूल करे हमारे पास। कचरे का, छत्ते का पन मतलब कचरे का, हाँ कचरे का पन लास्ट गवर्नमेंट में, वाईसीपी गवर्नमेंट में कचरे का पन भी बने। उसके बाद आगो हमारे को हरासमेंट अलग, और कुछ 5 ईयर्स में सैनिटरी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, और स्पेशली मुस्लिम एमएलए थे इधर खान साहब, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ले लो। अगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर आपके पास पी टाइम्स के पास है, अगर उन्होंने कुछ करे है तो मेरे को बताए तो चल, मैं सुनना चाह रहा हूँ। उन्होंने कुछ करके, उन्होंने कुछ ये काम करके है भाई, चलो कर्नूल के वहाँ से, चलो एक मीनारा बना के है, चलो मीनारा छोड़ डालो, बैट ले को मच्छर को मारेंगे, अवाम को सताना छोड़ गो, अवाम को राउडी शीटा खुलाना छोड़ गो, उनके पर्सनल बोलते हो गौरी गोपाल के पास, जैसा गौरी गोपाल वक्फ बोर्ड लैंड है, लैंड में उनके अब्बा के नाम पर मल गया है। वो भी नमस्ते बीडी वाले हमारे मुजम्मिल खान साहब भी पूछे थे, वो उनके अब्बा हुजूर के नाम पर बहुत सारे वक्फ बोर्ड लैंड है। परसों एक वीडियो देखा मैं उनका, उन्होंने वक्फ बोर्ड ऑफिस को जाकर पुकार रही, वक्फ बोर्ड परिरक्षण, वक्फ बोर्ड को बचाओ को। हालांकि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी उनके पास है, चोर उठ को बोलती रहे वो, वैसा है उन लोगों का। 5 ईयर्स में कुछ करी नहीं गवर्नमेंट है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। मुसलमानों को यूज करना छोड़ को, मैं मुसलमान हूँ बोलना छोड़ को, कुछ करीच नहीं। अगर है तो कोई पूछ सकती, बता सकती, डिबेट पहुँच सकती। कोंडा रेड्डी पुरुष बोले काम बोले, वहाँ मैं भी मच्छरां का एक मेला बनाए थे समर में, लाखों करोड़ों में मच्छरां थे, मलेरिया दिए, डेंगू दिए, शराब के रेट हम बढ़ा को शराबा पिलाए लोगों को, ये छोड़ो कुछ क्या भी करे नहीं।
तो ये आवाम के वास्ते। तो ये हिसाब से जो है गुज़िश्ता एमएलए के ऊपर जो है आपके जो भुगतान लगा रहे हैं, उसके साथ साथ अब प्रेजेंट गवर्नमेंट अब जो करे, जैसे कि डेवलपमेंट से आपकी मस्जिद के अंदर मीनारे लगे अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में पुलिस लाइन की तरफ से ये डेवलपमेंट करना, ये तो जिम्मेदारी मुसलमानों की है, लीडर्स की है। इसके ऊपर ये इसके करने की वजह क्या है आप लोगों की? आप मिनिस्टर टीजी भरत के जो प्रोमिस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने की नियत से आप लोग कर रहे हैं, या और दोनों को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं क्या ये आप? कर्नूल में स्पेशली मैं इलेक्शन में देखता हूँ, कभी भी इलेक्शन से पहले अलग रहता माहौल यहाँ का, इलेक्शन आने के बाद ज़रा डिवाइड कर दी इधर, उन्होंने ये कैस्ट है, उन्होंने वो कैस्ट है, उन्होंने आए तो ऐसा होता, उन्होंने आए तो ऐसा होता। उनको हमारे ओल्ड एरिया जैसे गड्ढा ले लो, वहाँ से ले लो, हमारे को थोड़े ओल्ड टाउन के एरिया से, वहाँ ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग कम है, तो उधर ब्रेन वॉश कर देंगे भाई, उन्होंने आए तो ऐसा हो जाता बोल को। उसको हमारे कमेटी, हमारे मेंबर्स, हमारे मंसूर भाई रंदो, हमारे लीडर जो टीजी भरत सर है, ये 5 इयर्स में सिर्फ 2 साल हुई, ये सिर्फ 2 साल का काम है, अभी 3 साल 4 महीने बाकी है। अभी बहुत सारे काम को काम करके बताना है। चलो गाइस, इससे पहले के लास्ट 5 इयर्स है, उससे पहले के 5 इयर्स भी ले लो, कोसी मस्जिद का क्या काम हुआ भाई? रिसेंटली अभी खान साहब जैसा बता रहे हैं, ये इसी में जो है पूरा मुसलमानों का जो उनका ये करा, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बैक डोर से मैंने अंदर हूँ, जैसा आप लोग ओपन कर रहे हैं तेलुगु देशम की तरफ से, एक कैंडिडेट एक दो कैंडिडेट है जो नेक्स्ट, वो लोग खुलेआम बोल रहे थे फिर आवाम के अंदर कि जो है नेक्स्ट सीट मेरे को कर्नूल की एमएलए की सीट मेरे को आती, आप मेरे डायरेक्ट हमारे को कांटेक्ट करो। ऐसा जो पब्लिक को जो है ये करके जो है ये कर रहे हैं। क्या आप ये अभी भी जो है बाहर का एमएलए आप लोग चाह रहे हैं या मुकामी एमएलए जैसा चाह रहे हैं कर्नूल के लिए? अगर माइनॉरिटी 1-2 अगर हुआ तो मुकामी एमएलए चाहता हूँ। मुकामी एमएलए मैंने मुसलमान, जैसे कि बात की मिसाल जैसे सूरी मंसूर अली खान साहब पूरा ये कर रहे हैं, पूरा इनके दोस्त भी होंगे और पार्टी की तरफ से भी दूसरे 1-2 जने भी जो है ट्राई कर रहे हैं कि हम एमएलए कैंडिडेट हो, उसके ऊपर आप बोलो बोल के। मुकामी क्यों होना, बाहर वाला कहीं को नहीं होना, आप थोड़ा बताइए प्लीज। सबसे पहले कर्नूल 1-2 तो हुआ नहीं अभी, सबसे पहली बात नहीं हुआ, लेकिन पूरा अभी दावत शादी हुई नहीं, लेकिन दावत आई तो पूरे प्लेटा बढ़ जा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरी बात आगे घर के आदमी को, घर के प्रॉब्लम, बच्चे क्या है, घर में किसको पेट में दर्द है, किसको कैंसर की बीमारी है, किसको सर में दर्द है, मालूम रहता। बाहर वाले को क्या मालूम रहता बोलो हमारे घर के बारे में? आउटर्स को जो बाहर से आगो इधर हमारे ऊपर कमा रही, हमारे सामने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने को ही, जो बाहर से जो आउटर्स है उनको क्या मालूम होता बोलो? अब भरत सर है कर्नूल के है, मैं हूँ, मेरा ब्लड लाइन कर्नूल का है, मंसूर भाई है, ब्लड लाइन हमारा कर्नूल का है, हमारे प्रॉब्लम्स हमारे महल्ले के, हमारे गांव के हमारे को मालूम। अब सिंपल, आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, आप यहाँ से आरला गड्ढा को जाकर मुरमुरे की बंडी रख सकती है, देखो रखो। अब बीइंग फ्रैंक, अगर कोई बोल सकता तो बोलो यहाँ से, अगर आरला गड्ढा छोड़ डालो, खड़े पुड़े से जाओ गड्ढे पर रखो, देखो रखने दे देंगे। तो हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे कुछ यहाँ कुछ भी नहीं, हमारा आदमी रहा तो हमारा समझ सकता, हमारा कर सकता, बोल सकता, ये मेरा ओपिनियन है। तो ये थे हमारे जनाब महबूब खान साहब जो है पूरा टोटल, क्योंकि पहले से जो है टीडीपी में थे, उन्होंने पूरा टोटल लेकर है। आज हम मस्जिद रैयान जो 70 मिशीना जो है, इससे पहले चेयरमैन अब्दुल अजीज साहब जो है वहाँ पर जाके जो है वादा किया था, आज 70 मिशीना जो है मिल रहे। वो जो फयाज अहमद साहब से मैं उनसे पूछेंगे कैसा हुआ क्या नहीं वाले का, बताइए वो जैसा पहले कैसा हुआ क्या नहीं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला जो है हमारे को जो टेलरिंग सेंटर के लिए जो मिशन वक्फ बोर्ड के ज़रिए से दिलाया, और मैं हमारे अब्दुल अजीज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो चेयरमैन साहब है हमारे वक्फ बोर्ड के, और टीजी भरत साहब हमारे लोकल मिनिस्टर एमएलए साहब और मिनिस्टर है, और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी काउंसिल के महमूद पीर साहब है, उनके ज़रिए से हमारे को मिशन हमारे महल्ले के औरत बच्चों को जो सीखने के बाद उनको जो है मिशना दे के जो है उनके पैरों पे ठहरने का मौका अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसा महसूस कर क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टेलरिंग सेंटर है, ये बच्चियां जो है सीखने के बाद उन्हें अपने पैरों पे ठहर के बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टेलरिंग मास्टर है फातिमा बाजी, इंशाल्लाह उन्हें भी जो है इसके ताल्लुक से आपको बताएंगे। मैं स्टूडेंट हूँ मस्जिद रैयान की, और बहुत खुशी हुई हमारे को, और मैं टेलरिंग सेंटर में भी रहती हूँ। हाँ, बहुत खुशी हुई हमारे बच्चों की तरफ से, हम जो भी 70 बच्चों को जिसको भी आए हैं, हमारे सबको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ।
और जो हमारे कमेटी के मेंबर्स अभी तक सैलरी दे रहे हैं हमारे को, मैं चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड वाले हमारे को सैलरी अता करें तो इंशाल्लाह अच्छा रहता। मेरी अदबन गुजारिश है कि आप वक्फ बोर्ड से के जरिए हमारे को सैलरी दिए तो। रियासत आंध्र प्रदेश जिला और शहर कर्नूल के अंदर जो है आज कर्नूल के जो मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स है उसकी जो है कमेटी का जो है आज टीजी भरत मिनिस्टर साहब और फारूक मिनिस्टर साहब के हाथों जो है कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसका पूरे ऑर्डर जो है उनको दे दिए गए। आज उसी खुशी में जो है इससे पहले 1 साल के नीचे जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज साहब जो है 70 सेविंग मशीन जो है औरतों के वास्ते दिया गया था, और वो 70 मशीन और टीजी भरत साहब की तरफ से और मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स की तरफ से जो है आज और एक 70 मशीन जो है पूरे टोटल 140 सेविंग मशीन 141 जो है सेविंग मशीन जो है आज टीजी भरत साहब के हाथों और जो है मिनिस्टर फारूक साहब के हाथों जो है औरतों को दिया गया। वो औरतें जो है पूरे टोटल स्किल्ड ऑलरेडी जो है वो लोग एक साल के जो है पूरा जो है ट्रेनिंग लेके थे। आज हम बात करेंगे इस मौके पर जो है आज हम रियासत आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली खान साहब से बात करेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ, क्या नहीं बोला। सर बताइए कि सर ये पूरा जितना भी 1 साल से जो प्रोसेस चल रहा पूरा टोटल ये मशीना के इसमें कैसा प्रोसेस हुआ क्या नहीं, और ये सीविंग मशीन देने से क्या फायदा है, और मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स का इसके अंदर क्या जो है इसका किरदार इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ईद से पहले ईद का माहौल 140 पर एक मशीन आज हमारे जो ज़रूरतमंद हैं औरतें उनके लिए दिया जा रहा है। आज हमारे कर्नूल को माइनॉरिटी मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर हमारे फारूक साहब और भरत साहब आए और इन लोगों को अभी मशीन से देकर जाना हुआ। ये जो सिलसिला है मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स में हमारा जो फंड होता है उसका पूरा यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी है वो अभी फॉर्म में आई है और गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रही है केयर टेकर कमेटी से अभी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। गुज़िश्ता साल जब हमारे वक्फ बोर्ड अब्दुल अजीज साहब चेयरमैन साहब आए थे तब एक मदरसा जाना हुआ। मदरसे में उन्होंने 70 मशीन जो लेडीज ट्रेंड होके है उन लोगों को उन्होंने वादा करे। वादे के बाद जब ये हम लोग वर्कआउट करने लगे तो मिनिस्टर साहब का भी जो एप्लीकेशन थे उसको भी इसके साथ जोड़ दिए। जोड़ने के बाद पूरा और एक 71 मशीन्स होना पड़ा, तो वो और ये दोनों मिला के 141 मशीन्स आज तकसीम करना हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आवाम को इससे बहुत सारा ज़रूरतें पूरी होंगी। औरतें घरों में खुद कपड़े सीकर कमाई का एक ज़रिया बन सकती है और उनके घरों में जो है अपने हस्बैंड्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी फैमिली को कर सकते। तो टीजी भरत साहब का और फारूक साहब का कॉम्प्लेक्स वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे चल के जो है ये मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स से पूरा टोटल जो क्योंकि ये बहुत एक दिल के सरगा है, इसको कैसा लेके चलने का जो है मिनिस्टर साहब से आपसे और जो है प्रेसिडेंट और कमेटी से जो है कैसा आपको कोऑपरेशन के कैसा काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यंगस्टर्स की कमेटी है, बहुत लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे। गुज़िश्ता साल 5 साल कमेटी नहीं थी। एमएलए के कर्नूल के एमएलए मुसलमान होने के बावजूद हमारे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है, इसका हमें दुख है। लेकिन इस बार हमारे पास अभी भी ऑलरेडी 3000 जो भी शादी के लिए एप्लीकेशंस आते उसको 3000 रुपये दे रहे। 2500 थे उसको 500 बढ़ा के 3000 करे। अभी मिनिस्टर सर और हमारा रिक्वायरमेंट 5000 का है, ताकि 3000 से आज के दौर में कुछ नहीं होता तो 5000 करेंगे। फिर बुढ़ा बूढ़ी मस्जिद का भी एक स्लैब पेंडिंग है, उसका भी हम लोग एस्टिमेशन डाले हैं। वक्फ कॉम्प्लेक्स के रिपेयर्स का वर्क है, स्किल डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट डालना है और बहुत सारे काम है। कॉम्प्लेक्स जो इनकम्प्लीट है टीजी वेंकटेश साहब के दौर में एक कॉम्प्लेक्स के लिए फंक्शनल बनाने के लिए फाउंडेशन और स्लैब फर्स्ट स्लैब हुआ, लेकिन गुज़िश्ता हुक्मरानात इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए तो वो रुक गया है। उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स 36 शॉप्स हैं, 36 शॉप्स डालने का भी प्लान है, वो भी फाइल हम लोग आगे बढ़ाए। और सारे बहुत काम है जितने हम लोग करना चाह रहे, एक नहीं बहुत सारे काम है, जैसे कि नीट और दूसरे जो भी हमारे IAS के वगैरह इंस्टीट्यूट्स बनाना है, उनको जो क्या हुआ शॉर्ट टर्म के लिए स्कॉलरशिप्स भी देना है। ये सब काम हम लोग 1 by 1 करने के लिए है। अभी नए EO साहब भी अपॉइंट हुए हैं, उनका भी हमारे साथ कोऑपरेशन चल रहा है।
इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी के साथ बहुत अच्छा काम होगा। कर्नूल के अवाम को बहुत सारा फायदा पहुंचेगा, ये मैं यकीन के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ। अब हम बात करेंगे जो है रिसेंटली जो इससे पहले भी जो है कमेटी मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी के जो है मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स कमेटी के जो है उन्होंने एक केयर टेकर कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, अब फुल फ्लेज कमेटी आई। आज अब हम बात करने जा रहे हैं इब्राहिम साहब जो मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स के कमेटी है। साहब बताइए, टीजी भरत साहब और मंसूर साहब और सब जन मिलकर जो है आपको जिम्मेदारी देकर जो है एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, क्योंकि मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स जो है कर्नूल की एक धड़कन है जिसे कई गरीब जो है उसके ऊपर जो है डिपेंड है। जैसे कि शादी में खुशी में भी जो है गरीब जो है मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स को दिलासा देता, मौता में भी जो है और सही एजुकेशन में है, उसको कैसा लेके चलना चाह रहे हैं आप, क्या हिसाब से लेके चलना, जरा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह टीजी भरत साहब और हमारे बैकअप से हमारे मंसूर भाई और जो साथियाँ है जो हमारे कमेटी को आगे से पुश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो कमेटी बैठ कर नया क्या ये कर सकते बोल के डिसाइड कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अभी का सिचुएशन पे अब जो ये आ रहा है वो सिचुएशन पे काम करना बोल के डिसाइड करें, और साथ साथ क्या है बोले तो एजुकेशन के ऊपर अच्छा फोकस करना बोल के हमारा एक मेन फोकस हमारा एजुकेशन पर रहेगा इंशाल्लाह, और स्किल डेवलपमेंट पे रहेगा। एजुकेशन आगे जो बच्चे बीटेक एमटेक करने के बाद उनको एआई अभी जो नया कोर्स आया चुका है एआई का है, सैप का है, वो कोर्स के लिए हम लोग एक खुद का एक एस्टैब्लिश मोहम्मदिया कॉम्प्लेक्स में एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करना बोल के सर भी उसको बोल दिए, अप्रूवल दे दिए हैं। इंशाल्लाह ये रमज़ान और रमज़ान के बाद तो हम लोग उसको जल्द से जल्द उसको ओपन करेंगे। ये पहली एकेडमिक ईयर में ही हम लोग जून जुलाई से इसको ओपन करेंगे। और स्किल डेवलपमेंट लेडीज़ के लिए अभी जैसा बता रहे थे फारूक मिनिस्टर सर बता रहे थे ऑलरेडी, मैं भरत सर के इसमें रख के ओल्ड टाउन में एक बड़ा हॉल है, जो भरत सर में एक बड़ा हॉल है, उस हॉल को हम बड़े स्किल डेवलपमेंट में और इनकम जनरेट कैसा कर सकते हैं वो इनकम जनरेट के लिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द आप देख सकते हैं। और मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि रेंट जो है बहुत सारे जो है रेंट्स नहीं दिए, और लोगों के ऊपर आप क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने रेंट जो है कंटिन्यूएशन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन वो लोगों को कैसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी से जो है आप लोगों का जितना भी भरत साहब जो आपको कमेटी डाले वो लोगों को जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग रेंट है, उसके ऊपर क्या लेना चाह रहे हैं एक्शन आप? पिछले एक साल से तो हम लोग रेंट का देख रहे हैं, जब रेंट का क्या है बोल के देख रहे हैं। पहले जब हम बैठे थे उससे उसका जो बैक है हर महीना रेंटल तो परमानेंट आ रहा है, और बैकअप का भी है, उसको भी बैकअप के लिए भी हम लोग उसको भी कवर कर रहे हैं। जो बैकअप जो ब्लॉक हो गया था उसको भी ऑलरेडी हम लोग 20 to 25% हम लोग वो पुराना भी रिकवरी कर दें। जब से हमारी जो कमेटी बैठी है आज तक जो रेंट है अपडेट है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लोग और एक आप बता सका है, भरत साहब भी कौन भी अंदर किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि रेंट को इनाइज करो, कुछ भी कर वो अब तक हमारे पास सब कोई रेकमेंड आ चुका ही नहीं अब तक। और इसी के साथ साथ ये कमेटी के अंदर जो है एक लेक्चरर भी जो है, जो आज मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी के पोस्ट पे जो है उन्होंने जो है पूरा टोटल एजुकेशन, क्योंकि मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स का गाइडलाइंस और इसमें भी जो है एजुकेशन का भी है, उनसे हम बात करेंगे कि गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं मुसलमानों के लिए मोहम्मद वक्फ कॉम्प्लेक्स क्या करने जा रहे हैं। కుల మతాలకు అతీతంగా నేనున్నాను కర్నూలు నగరానికి అని మాకు మార్గదర్శకం ఇస్తూ కర్నూలు అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్నటువంటి కర్నూలు ఎమ్మెల్యే గారు మంత్రివర్యులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారికి మేము చాలా కృతజ్ఞతాభావం తెలుపుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో 2019 నుంచి 24 వరకు చూసినట్లయితే మహమ్మదియా కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది దాదాపు 160 షాపులు ఉన్నాయండి. దాంట్లో రెంట్ విలువ వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరము 90 నుంచి కోటి రూపాయలు. 5 సంవత్సరాలు కదండి, 5 కోట్లు. ఏమయ్యాయి? ఎవరు ఎమ్మెల్యే కర్నూలు నగరానికి నియోజకవర్గానికి? వైసీపీ ముస్లిం మైనారిటీ నాయకుడే కదా. మరి ఎందుకు పాటుపడలేదు? ఈ 5 కోట్లు ఏమయ్యాయి ఇవ్వని తెలియదు. అంత చిక్కని రహస్యం, చిదంబర రహస్యం అంటాం కదా, ఇది రహస్యం. కానీ 1 కోటి రూపాయలతో ఎన్ని స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వచ్చా తెలుసా మీకు? ఎన్ని జీవితాలు మార్చొచ్చా? కర్నూలు 1 టౌన్లో ఓన్లీ లేబర్షిప్ ఎక్కువగా ఉంది. మన వాళ్ళు చదివే వాళ్ళు మస్తుగా ఉన్నారండి, మెడిసిన్ చదువుతారు, ఐఐటి చదువుతారు, ఎన్ఐటి చాలా వస్తాయి. కానీ మనం ఇంకా బిర్యానీ పాయింట్ వద్ద, పాన్ షాపుల వద్ద, పంచ షాపుల వద్ద అంటే 4 పేరెంట్స్ కంటి ఉంటుంది, కానీ కంటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ కూడా అదే మార్గంలో వెళ్తున్నారు. ఎందుకు? ఆర్థికంగా స్తోమత లేకపోవడం వల్ల.
మరి అదే ఒక ₹1,00,00,000 ఇచ్చినట్లయితే దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 50 లక్షలు ఇచ్చామనుకోండి, 10th క్లాస్ మెరిట్ వచ్చిందంటే కనీసము మంచి మంచి కార్పొరేట్ కాలేజీలో ఒక 100 మందిని చదివచ్చు కదా. 100 మందిలో 10 మంది ఐఐటి, ఎన్ఐటి, మెడిసిన్, అగ్రికల్చర్ ఇలాంటి పోస్ట్ వస్తే పేదరికం అనేటువంటిది ఈ యొక్క సమాజంలో లేదండి, మనిషికి లేదు ఎప్పుడు కూడా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇటువంటి స్కాలర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి డాక్టర్ అయినా అనుకో, కింది జనరేషన్లో మొత్తం డాక్టర్సే, మొత్తం కర్నూలు టౌన్ చరిత్ర మారిపోతుందండి. నిరుద్యోగం అనేటువంటిది ఉండదు. దీనికి కారణమేమో 2019 నుంచి 2024 మన మైనార్టీ మన ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి కారణమే తప్ప అంతమించి లేదు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని భరత్ గారు ఏం చేశారంటే, అది కాదయ్యా మహమ్మదీయ కాంప్లెక్స్ కమిటీకి ఒక కమిటీ ఇద్దాం, ఆ కమిటీ అన్ని చూసుకుంటుంది అని మాకు మనుషులు మన హజ్ రాష్ట్ర కమిటీ డైరెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో మన్సూర్ అలీ ఖాన్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో, మా ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఇబ్రాహిం గారి ఆధ్వర్యంలో మేమంతా ఏం చేస్తున్నామంటే, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నో మోర్ రికమెండేషన్, ఎవరైనా లాంగ్ డ్యూరేషన్స్ ఉంటే దయచేసి మేము హింట్ ఇస్తున్నాము, ఖచ్చితంగా 3 నెలలు వాళ్ళు రెంట్ కట్టాలి, లేకపోతే ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క షాప్ను క్లోజ్ చేస్తాం. దాంట్లో ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇది వక్ఫుదండి, సొంతం కాదు, ఎవరిది కాదు. సో ₹1,00,00,000 వచ్చేటువంటి ఆదాయంతో చాలా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వచ్చు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జీవితాలే మార్చేస్తుంది. నువ్వు ఎక్కడ వాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో గూగుల్ జెమినీ కొడితే వస్తుంది. మొత్తం ఇదంతా కూడా ఎలా సాధ్యం? ఏఐ. ఇటువంటి మనము ఏఐ సెక్షన్, కంప్యూటర్ సెక్షన్ కోచింగ్ సెంటర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి మన్సూర్ అలీ ఖాన్ గారు, ఇబ్రాహిం గారు మా యొక్క ఆధ్వర్యంలో మేము మినిస్టర్ భరత్ గారికి రిప్రజెంట్ చేస్తే, అదేవిధంగా న్యాయశాఖ మంత్రి, మైనార్ శాఖ మంత్రి ఫరూక్ గారు కూడా చాలా భరోసా ఇచ్చారు. మీరు చేసుకోండి, మంచి చేయడానికి మేమేంది, అల్లా ఉన్నాడు, మీరేంది చేసుకోండి అని భరోసా ఇచ్చారు. రెండవది భరత్ గారు అర్ధరాత్రి 1 గంటకు వచ్చినా కానీ ముస్లిం మైనార్టీకి న్యాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి రాబోయే కాలాల్లో ప్రతి ఒక్క పైసా, ఒక కాంప్లెక్స్ నుంచి ప్రతి పైసా మేము కర్నూలు నగరానికే చెందేటట్టు చేస్తాము. 80% ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మా యొక్క హజ్ కమిటీ, రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ డైరెక్టర్ సార్ సమక్షంలో మరియు వక్ఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రెసిడెంట్ గారి సమక్షంలో మేము మాటిస్తున్నామని చెప్తున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से जो है ये जो मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स का जो है जमीन जो है रिसालदार मस्जिद की थी और बूढ़ा बूढ़ी मस्जिद की प्रॉपर्टी जो है मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स इससे पहले बनाया गया था। उसी वो बूढ़ा बूढ़ी मस्जिद के जो है मस्जिद के कमेटी के मेंबर भी है और ये इसके जो ट्रेजरर है। वो हम इनसे बात करेंगे कि अब बूढ़ा बूढ़ी मस्जिद के ताल्लुक से जो है ये पूरा फंड बना और ये स्लैब के ताल्लुक से जो आप इससे पहले जमाने से जो है कर रहे थे। आज जो है फारूक साहब भी बोल दिए, मिनिस्टर भरत साहब भी बोल दिए और मंसूर अली खान साहब भी जो है पूरा बोल दिए कि पूरा ये करने का। तो इसके बाद आपकी क्या राय है बताइए। ये आके बहुत सालों से था ये मसला इसका। लास्ट गवर्नमेंट भी कुछ पकड़ा ली नहीं, मगर ये गवर्नमेंट आने के बाद, भरत अन्ना जीतने के बाद, मैं भरत अन्ना के पास ये प्रपोजल लेके जाके रखा तो, और हमारे मंसूर भाई भी सपोर्ट करे, इब्राहिम भाई भी सपोर्ट करे, हमारे कमेटी वाले पूरे सपोर्ट करे और बूढ़ा बूढ़ी मस्जिद के स्लैब के जो मामले को रखे तो इमीडिएटली सारा उसको एक्शन लेके इमीडिएटली लेटर बना के सीईओ साहब को दिए और हमारे चेयरमैन साहब को दिए और हमारे आज आके फारूक साहब को बोले कि ये काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दीजिए, ये बहुत दिनों से ये मसला बन चुका है। हमारे